कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे पहले वीडियो में, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, और साथ ही आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हुए हैं उसको भी जाके देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए चैप्टर का, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का पता चल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपना ये पार्ट 2 जो है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में 1 से 8 तक डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। अब हम इसे अगले 10 से 12 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है if a boat goes 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours and 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 15 hours, then the speed of the stream। तो देखिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के लिए मैंने आपको बता रखा, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। a माइनस बी बाई 2, और a क्या है, अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम में स्पीड, और b है अप स्ट्रीम में स्पीड। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के उल्टा। तो देखिए, चलिए निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम अगर 100 किलोमीटर 10 घंटे में जा रहा है तो क्या हो जाएगी स्पीड इसकी 10, स्पीड बटे टाइम, स्पीड अपॉन टाइम आपको पता है। और अप स्ट्रीम कितना है, 75 किलोमीटर कितनी देर में, 15, तो इसका हो गया 5। तो इसका मतलब जैसे आपने देखा कि 10 और 5 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5/2, 2.5। ये आपका आंसर होगा 2.5। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बोर्ड का स्पीड पूछता तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5/2, वहां हो जाता 7.5। ये सब क्वेश्चन ओरली करने की कोशिश करिए आप, जितना पॉसिबल हो। कभी भी मतलब पेन लगाने की कोशिश मत करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, ए बोट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन था उसी का फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो मतलब क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 घंटा। while it cover 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने देर में, 6.5, 13/2। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ये सेम वैल्यू है, तो वो जो सेम वैल्यू था क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में ये वाला था टर्म, तो हमने लिया था x प्लस वाई 12 और x माइनस वाई 8। तो अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर याद है आपको, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको ये पता है, ठीक है। आपको जस्ट बस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। अगर आप 12 के स्पीड से अगर आप चलिएगा, जैसे देख रहे हैं 12 के स्पीड से 18 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगेगा, और 8 की स्पीड से चलेगा तो 12 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगेगा। तो 3 आ रहा है, नहीं ये आंसर आपका सही है। तो 12 और 8 हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो आपका निकालना है स्ट्रीम का, तो 12 माइनस 8/2, तो आपका हो जाएगा 2 आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल, और मैंने बता रखा था हिट एंड ट्रायल आपको करने का तरीका भी, तो आप उस वीडियो में देख लीजिए और उसी पर चलिए फिर से। तो चलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, तो छट जाएगा। क्या करेंगे, इसको ये 36 ये 36 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। नीचे तो ऑलरेडी 36 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये आपका ये टर्म कट जाएगा, क्योंकि हम अगर माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस का 18 3 जा 54, और 54 से अगर 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और y कितना आ जाएगा x प्लस वाई। और यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 9 वैल्यू, और ये हो जाएगा 6.5। तो 9 और 6.5 हो जाएगा आपका ये, जब माइनस करेगा तो 2.5, तो ये कट जाएगा आपका
12 बार में, तो x प्लस वाई का मान आ गया 12। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका मान निकाल लीजिए x माइनस वाई, और आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल का जो मैं बता रहा था मेथड वो। और हिट एंड ट्रायल में आप क्या कर सकते हैं, कैसे 12 और 8 वैल्यू निकालेंगे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देख रहे हैं डिस्टेंस है 12 और 18 किलोमीटर, टोटल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा। तो एवरेज अगर 10 का है यानी 10 किलोमीटर पर घंटा, तो ये का स्पीड जो होगी 10 से कम होनी चाहिए थी। ये जो वैल्यू होगी 10 से कम होगी, ये वैल्यू 10 से ज्यादा होगी। तो आपको अपने हिसाब से माइंड में जोर देके सोचना पड़ेगा कौन सी वैल्यू ऐसी ले, तो आपको देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर दे दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे 12 ले सकते हैं, यहाँ पे 8 ले सकते हैं, तो बस हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है a boy can swim in a still water at a speed of 10 km per hour. If the speed of the current would have been 5 km per hour, then the boy could swim 60 km. कह रहा है कि एक लड़का वो 10 किलोमीटर की स्पीड से तैरता है, ठीक है, और धारा की स्पीड 5 है। अगर उसको धारा के साथ तैरना है 60, सॉरी इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया धारा के साथ या अपोजिट, आपको आंसर हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस आपका 60 है, अगर धारा के साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा इसका स्पीड, तो 4 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन है ऐसा कि डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा, ये देखिए डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा भी देख सकते हो, कर दो आंसर हो जाए 60, और क्या आ जाएगा 10 में से 5 किया तो कितना आ जाएगा 5 आएगा आपका वैल्यू। तो अपस्ट्रीम में लग रहा है इसको 12 घंटा, तो अपस्ट्रीम में 12 घंटा कहीं पर है नहीं है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ये कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा 12 नंबर। 12 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, a man can swim at the rate of 4 kilometer per hour, okay, in a still water. If the speed of the water is 2 kilometers, then the time taken by him to swim 10 kilometer per speed. 10 किलोमीटर आप स्ट्रीम, तो आप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 10, और आपको पता है कि आप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है माइनस हो जाता है, तो उसकी स्पीड 4 है और धारा की 2 है, तो वो ओरिजिनली कितना चल पाएगा 2 ही किलोमीटर चल पाएगा, अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएगा, तो उसको लगेगा कितना घंटा है 5 घंटा। ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ओरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, फिर हो सकता है बहुत ही सिंपल हो। A speed of a boat along and against the current are 12 km per hour and 8 km per hour respectively, then the speed of the current, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ऐसा क्वेश्चन दे तो a माइनस बी बाई 2 होता है, और आपका a मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम दे रखा है 12 और अप स्ट्रीम दे रखा है 8, तो 12 माइनस 8 बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर 13 नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब मतलब जितना कम टाइम में कर लीजिए, 5 सेकंड 6 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब मैं कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड 3 किलोमीटर, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, और जो स्पीड की वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होता है। वेलोसिटी जो होता है आपका सदिश राशि होता है, पता नहीं सदिश को, हाँ वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर, ओके सदिश वेक्टर पता नहीं मुझे उतना याद नहीं, जो भी है ठीक है। तो सदिश राशि होते हैं तो उसी को स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। कॉन्सेप्चुअली कम से कम इस मैथ में अर्थमेटिक में, अगर इंटर का मैथ करेगा तो दोनों डिफरेंस टर्म हो जाएगा, बट यहाँ पर सेम ही मानते हैं, ठीक है। कह रहा है मैन 3 किलोमीटर की स्पीड से तैर सकता है और धारा की स्पीड 2 किलोमीटर है, तो टेकन बाय हिम टू स्विम द प्लेस 10 किलोमीटर ऑफ स्पीड, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और कैसे तैर रहा है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा उसकी स्पीड 3, तो वो नेचुरल तैरता है, लेकिन उसको 2 किलोमीटर का फोर्स झेलना पड़ेगा, यानी वो 1 ही किलोमीटर का स्पीड से चल पाएगा। 3 माइनस 2 यानी उसकी एक्चुअल स्पीड 1 किलोमीटर होगी, यानी इसको जो टाइम लगेगा 10 घंटा लगेगा, 10 आवर्स लगेगा, ठीक है। ये हो गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारा आ रहा है जो तगड़ा सा क्वेश्चन है,
और ये तगड़ा सा क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि अ स्विमर swim from a point A against a current for 5 minutes and then swim backward in favor of the current for next 5 minutes. If and comes to the point B, if A and B is the 100 meter, the speed of the current. कह रहा है कि एक आदमी धारा का अपोजिट जाता है, मान लेते ये पॉइंट है, यहां से जा रहा है, ठीक है, तो यहां तक गया, टाइम 5 मिनट, ओके। अब कह रहा है कि उसको रिटर्न आना है, ठीक है, रिटर्न जर्नी। अब रिटर्न करता है तो सेम 5 मिनट। तो अब देखिए अगर धारा का गेन जा रहा है तो कम डिस्टेंस तय करेगा, और जब धारा के साथ चलेगा तो जनरली ऊपर क्या रहा है 100 किलोमीटर ए से डिस्टेंस पे पहुंचा है, तो यानी आगे पहुंच जाएगा ना वो। तो मान लेते यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे, ओके बी बोल रहा है ये है, तो इसको सी मान लेते, चलिए इसको सी मान लेते, ठीक है। तो ये यहाँ पे 100 किलोमीटर आगे पहुंच गया, क्यों पहुंचा ये भी आप समझ। कह रहा है कि ये धारा का अपोजिट चल रहा था, धारा का अपोजिट चलने का मतलब है कि आप कम डिस्टेंस कवर करिएगा, और धारा के साथ चलेगा तो ज्यादा, और दोनों क्योंकि टाइम सेम है, इसका मतलब कि सेकेंड टाइम में उसने क्या किया होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रिटर्न आ रहा था धारा के साथ वो क्या होगा, थोड़ा आगे जाएगा, तो ये पॉइंट भी 100 मीटर आगे, ठीक है। अब मैंने आपको टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका टाइम फिक्स हो, ठीक है, जब आपका टाइम फिक्स हो, चेंज नहीं हो, तो जो स्पीड होती है सेम रेशियो में आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था, स्पीड और इसका दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए मान लेते ये आपका वैल्यू y है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, तो ये कितना आ जाएगा, पहले बार में डिस्टेंस इसने कवर किया y, और दूसरी बार में कितना आ जाएगा, ये y से लेके 100 तक, तो कितना आ जाएगा y प्लस 100। तो ये स्पीड का भी रेशियो सेम है, स्पीड का भी रेशियो वही होगा ना, मान लेते ये a है और ये b है, ठीक है, हो जाएगा। तो आपका ये धारा के साथ है, जस्ट मिनट, ये डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड हो जाएगा और अप स्ट्रीम में ये स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, अगर हमको पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में स्पीड, तो हमने निकाल लेंगे वो स्ट्रीम का स्पीड। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस 100 माइनस बाई 2, तो आपका ये y और y कट जाएगा, तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी कितनी, 50 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, 50 मीटर कितना है, कितने टाइम का है, तो ये जो है ये आपका 5 मिनट का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने 5 मिनट से ही सब कुछ लिया है। तो ये आपका 5 मिनट में अगर आप 50 मीटर जा रहे हैं तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 5 मिनट में 50 मीटर, तो 60 मिनट में कितना आ जाएगा, तो क्योंकि 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी 12 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब आप चलिएगा 600 मीटर, ठीक है। 5 मिनट में 50 मीटर तो 60 मिनट में 600 मीटर, और 600 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मतलब 2 सेकंड में हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप बेसिक से बनाइएगा तो आपका इक्वेशन बनेगा, आप बहुत टाइम लगाइएगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद देखिए, वीडियो सीखिए। जरूरी नहीं कि आप बना लेते होंगे तो आपको बहुत अच्छा मैथ आता है, ये सब चीजें होती है जो आपको मतलब एग्जाम में टाइम बचाती है। तो ये सब चीजों पर फोकस करिए, सीखिए, ये सब खुद से सीखने की कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है ये सब, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक ये लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वीडियो को हम पॉज कर देंगे, ठीक है। कह रहा है बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 1 आवर, यानी डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स,
अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कितना लग जाता है इसको 2 घंटा, तो वहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी 10। ये सब ओरल करने का मैं लिख रहा हूँ भले ही। तो अब कह रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 15 नहीं हो जाएगी, आपको पता है सिंपल क्या होता है a प्लस बी बाई 2, तो ये 20 और ये 10, तो 20 प्लस 10 बाई 2 30 बाई 2 15। ये करने की जरूरत है, आप ऐसे करिए। अगर पूछता कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती, स्ट्रीम की स्पीड हो जाती 20 माइनस 10 बाई 2 5। और ये सब आपको ओरली होना चाहिए, ठीक है, आपको किसी से मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। तो आप 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, और इसके बाद हम वीडियो को पॉज कर देंगे, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है वीडियो को। कह रहा है अ मैन रो 750 मीटर इन 650 सेकेंड अगेंस्ट द स्टीम and return in 7.5 minutes and is rowing speed in still water। एक आदमी बोल रहा है कि 750 मीटर जाता है 675 सेकंड में, तो यह कैसे जा रहा है अगेंस्ट यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। फिर अप स्ट्रीम में 7.5 मिनट लगता है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो पूछ रहा है हिज रोविंग स्पीड इन स्टिल वाटर, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2, जहां ए हो गया उसका डाउन स्ट्रीम, अभी हो गया अप स्ट्रीम, तो निकालना पड़ेगा ना आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, कैसे निकालें, तो निकालिए। चलिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका 750 मीटर और आपका टाइम 675 सेकंड, तो आपका आंसर ये मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, किलोमीटर पर घंटा, तो हम क्या करेंगे 18/5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। अब इसको काटते हैं 25 से, 3 बार 75 कट गया, और ये 25 से कितना 27 बार में कट जाएगा, क्योंकि इससे 75 कम है, ठीक है। ये 9 से 2 बार में, ये 9 से 3 बार में, और ये 5 या 15, ये 2, तो आपका स्पीड आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि 7.5 मिनट में चलता है 750 मीटर। देखिए 750 मिनट में 750 मीटर, ठीक है, तो 15 मिनट में आप देख लीजिए सिंपल कितना आ जाएगा 1500 मीटर, तो 60 मिनट में कितना आ जाएगा 6000 मीटर। ये आपका सिंपली माइंड अपने आप काम करना चाहिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं है हमेशा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपका माइंड खुद से चलना चाहिए। 6000 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी इसकी स्पीड 1 घंटे में कितनी है 6 किलोमीटर। तो आपने देखा कि आपका सब कुछ तो आ रखा है, अप स्ट्रीम में 6, सॉरी डाउन स्ट्रीम में 6, अप स्ट्रीम में 4, तो क्या हो जाएगा स्टिल वाटर में 5 की स्पीड हो जाएगी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये पूछ देता कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो 6 माइनस 4/2 एक आता, तो ये ऑटोमेटिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में बाकी 10-12 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।